हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस। अब पिछले 2-3 वीडियो से हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ टंग। आज जो हम उसमें पढ़ेंगे वो है मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस। जैसे कि नाम से आपको देखने को मिल रहा होगा, मीडियन यानी कि मिड में, रोम्बॉइड यानी कि रोम्बॉइड्स एक शेप है जो इसमें फॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं कि इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि टंग फॉर्म कैसे होता है। तो जो टंग फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है 2 लेटरल प्रोसेस से। उसे हम कहते हैं लिंगुअल ट्यूबरकल, और वो मीट करता है मिड लाइन में। एंड जो अनदर स्ट्रक्चर इसके फॉर्मेशन में इंक्लूड होता है वो है ट्यूबरकुलम इम्पार। तो ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है, लिंगुअल ट्यूबरकल और ट्यूबरकुलम इम्पार। होता क्या है कि कभी कभी पोस्टीरियर डोर्सल पॉइंट पे फ्यूजन में डिफेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से रोम्बॉइड शेप बन जाता है, यानी कि इस टाइप का स्ट्रक्चर वहाँ पे फॉर्म हो जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है वो लैकिंग होती है उसमें पैपिले और टेस्ट बड की। जब पैपिले प्रेजेंट नहीं है और टेस्ट बड भी प्रेजेंट नहीं है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो रीजन हमें स्मूथ दिखता है। और फिलीफॉर्म पैपिले अब्सेंट होने की वजह से वो इरिथमेटस यानी कि रेडनेस दिखती है, और वो एरिया क्या होता है, कैंडियासिस के लिए भी ससेप्टिबल हो जाता है। ये मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, और इसमें एक लीजन फॉर्म होती है, उससे हम कहते हैं किसिंग लीजन। इसमें होता क्या है, जो टंग है उसका कांटेक्ट होता है सॉफ्ट पैलेट से, उसकी वजह से सॉफ्ट पैलेट में लीजन फॉर्म हो जाता है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं किसिंग लीजन, क्योंकि सॉफ्ट पैलेट में जो है वो इरिथमा फॉर्म हो जाता है बार बार टंग के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर के बारे में। तो क्लिनिकल फीचर में हम देखते हैं सबसे पहले कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है। तो ये प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर रीजन में, और ये जो है वो है सर्कमवेलेट पेपिले, इसके जस्ट इंटीरियर में यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। इसका मेल में प्रेडाइलेक्शन है 3:1। और अगर इस लीजन में जो रोम्बॉइड शेप का जो लीजन फॉर्म होता है, अगर उस लीजन में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो वो और ज़्यादा वहाँ पे रेडनेस यानी कि वो लीजन और इरिथमेटस हमें देखने को मिलेगा। कभी कभी वाइट चेंज देखने को मिलता है ड्यू टू केराटिन प्रोडक्शन। जो लीजन है वो टिपिकली लेस देन 2 सेंटीमीटर डायमेंशन का देखने को मिलता है। अगर अब हम इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर की बात करते हैं, तो हिस्टोलॉजिकल फीचर में हम देखते हैं कि ये कवर होता है एट्रोफिक स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। ये इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि ये कवर होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। और दूसरी बात जो इसमें इम्पॉर्टेंट याद रखनी है कि इसमें फिलीफॉर्म पैपिले और टेस्ट बड जो है वो एब्सेंट होते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो वैसे तो कोई ट्रीटमेंट इसमें नेसेसरी नहीं है, पर अगर फंगल इन्फेक्शन है तो हम एंटी फंगल थेरेपी देंगे। उससे क्या होगा, जो इरिथमेटस लीजन है और या इन्फ्लेमेशन होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। पर अगर फंगल इन्फेक्शन नहीं है तो हमें ये इसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि जो इरिथमेटस लीजन है वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से है या नहीं। अगर होगी तभी हमें मेडिकेशन देनी है, अगर नहीं होगी तो हम एंटीबायोटिक या मेडिकेशन एंटीफंगल लेते रहेंगे तो उससे उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बारे में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।